हेलो जय हिंद साथियों। देखिए ये मध्यकालीन इतिहास की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये, और आने वाले यूपीएसआई और यूपीपैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई ये। पहला सवाल, अच्छा 76वां सवाल देखेंगे हम। 175 तक हो गए थे पिछली वीडियो में। 76वां सवाल है कि 15वीं सदी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस साम्राज्य में कमलापुरम टैंक, ये कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था? तो ये किस साम्राज्य में किया गया था दक्षिण भारत के? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। विजयनगर साम्राज्य के समय पर कमलापुरम टैंक का निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था ये उस समय शासन विजयनगर पर ये था देवराय सेकंड का। देवराय सेकंड का ये शासन था यहाँ पर, जिस समय ये कमलापुरम टैंक का निर्माण हुआ था। और ये जो निर्माण करवाया था कमलापुरम का, तो ये अपनी पत्नी के नाम पर करवाया था, कमला। इनकी पत्नी का नाम था कमला, उनके नाम पर इन्होंने इसका निर्माण कराया था। अगला सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। ये पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। और ये गया था 1332 ईस्वी में। 1332 ईस्वी में गया था। और इसका जो टाइम पीरियड था वो शासन का 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा था। उसी दौरान ये 7 साल के बाद गया था 1332 ईस्वी में पहली बार। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई थी और उन्होंने फारसी कहाँ पर सीखी थी, फारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में इन्होंने फारसी सीखी थी और यहीं पर इनकी शिक्षा हुई थी। और ये सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम 10 सिखों के ये अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। नानक देव पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद देव थे, अंगद देव। और 9वें गुरु जो थे वो तेग बहादुर थे, 9वें गुरु तेग बहादुर। तो कम से कम 10 गुरु तो हमें याद होने चाहिए, लेकिन 10 गुरु याद नहीं है। तो पहला, दूसरा और 9 और 10 लास्ट के 2 और पहले 2 तो याद होने चाहिए कम से कम हमें। अगला सवाल है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो फारसी का अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, फारसी में अनुवाद महाभारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, रज़्मनामा। रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर ने करवाया था इसका फारसी में अनुवाद। और ये अनुवाद करने वाले थे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उनमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो अबुल फजल ने निभाई थी, अबुल फजल ने। अगला सवाल है, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिम उत्तर सीमा क्या थी? तो पश्चिम उत्तर सीमा बतानी है। पश्चिम उत्तर सीमा इसकी क्या थी? तो पश्चिम उत्तर सीमा हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिंदू कुश। हिंदू कुश इसकी पश्चिम उत्तर सीमा थी। और ये हिंदू कुश का क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत था? यानी कि हिंदू कुश क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र है? जैसे कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और मकरान और कंधार, ये इसके अंतर्गत थे, हिंदू कुश के अंतर्गत ये क्षेत्र थे। और इसकी पूछ आती है कि दक्षिण में कौन सी, कहाँ तक इसका शासन था? तो दक्षिण में विंध्य तक था, विंध्य। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक था ये, ब्रह्मपुत्र नदी तक। और उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, ये पश्चिम उत्तर सीमा है, उत्तर में हिमालय तक इसका शासन था, ये पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो गाजी के ऊपर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? खानवा का युद्ध लड़ा था इसने पानीपत के जस्ट बाद लड़ा गया था। पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का 1526 ईस्वी में। और ये वर्सेस इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और इसके जस्ट बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, अगले साल। ये वर्सेस लड़ा था राणा सांगा के। और इसी युद्ध के बाद इसे गाजी की उपाधि मिल गई थी। और खानवा के युद्ध के बाद इसने लड़ा था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा था 1528 ईस्वी में। चंदेरी 1528 ईस्वी में ये लड़ा था मेदनी राय के विरुद्ध, मेदनी राय। और इस सब में बाबर की ही जीत हुई थी। और ये जो मेदनी राय थे राजपूत थे, पूछ लिया जाता ऑप्शन में। ये मेदनी राय ना करके ये आ जाता है कि किसके खिलाफ लड़ा था? राजपूतों के, मराठों की, इस तरह से आ जाता है। अफगानों के ऑप्शन में होता है, तो राजपूतों के खिलाफ लड़ा था मेदनी राय के विरुद्ध। और घाघरा के जो लड़ा गया था, ये घाघरा लड़ा गया था 1529 ईस्वी में, 1529 में लड़ा था। ये लड़ा था अफगानों के बीच में, अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था ये। तो ये याद रखना है, 4 युद्ध हैं, चारों को ट्रिक से भी याद करते हैं, चाहे तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन 4 ही तो युद्ध हैं। इन चारों में भी अगर ट्रिक याद करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है।
4 युद्ध है, आसानी से याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को कब स्थापित किया गया था? 1515 से और 16वीं शताब्दी के बीच में स्थापित किया गया था। इसमें 10 गुरु थे सिखों के, टोटल 10 गुरु थे और 10वें गुरु अभी मैंने बताया था कि दो शुरू गुरु अर्जुन देव। मैं इनको धीरे-धीरे सब बता दूँगा, लेकिन याद करने हैं ये, एक बार आप लिख करके याद कर सकते हैं और याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। 5 ऊपर लिखो और 5 नीचे लिखो, एक बार अगर सही करके पढ़ लो तो 5-5 करके याद कर सकते हैं एक साथ। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना लेंगे वही बात है, अभी कहाँ तक ट्रिक याद होंगी, इससे ट्रिक याद करने से तो यही सब चीज़ याद हो जाएगा। ट्रिक भूल जाते हैं मगर इसको भूलना मुश्किल होता है थोड़ा-सा, तो यहाँ से हम 5-5 करके लिख सकते हैं, एक लाइन में 5, एक लाइन में 5-5 लिख के याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद किए हुए हैं, बहुत आसान है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो जजिया कर लगाने वाला पहला शासक इसमें अहमद शाह हो जाएगा। अहमद शाह प्रथम ने गुजरात में लगाया था पहली बार। और भारत में की बात करें तो भारत में किसने लगाया था? भारत में लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले भारत में लगाया था और इसको अकबर ने ख़त्म कर दिया था। अकबर ने 1564 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था जजिया कर को। और फिर उसके बाद औरंगजेब ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया था। औरंगजेब ने फिर से लगाया था ये, औरंगजेब ने। और 1564 में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन के बाद भी और से बहुत से शासक थे जिन्होंने इसको लागू किया था। अगला सवाल है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ करता था? तो ग्राम प्रशासन की देखभाल कौन करता था? ये मराठा काल की बात है, तो मराठा काल में पाटिल करता था ग्राम प्रशासन की देखभाल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पाटिल। और इसमें जो हवलदार होते थे, हवलदार, इसमें ये पैदल सेना होती थी, हवलदार पैदल सेना। और घुड़सवार सेना जो होती थी, घुड़सवार, इसको कहा जाता था, घुड़सवार सेना को पगा, याद रखना है, पगा कहा जाता था, पगा। ये पूछ लिया जाता है कि घुड़सवार सेना को किस नाम से जाना जाता था, तो पगा कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, पाटिल ग्राम प्रशासन की देखभाल। अगला सवाल है, किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? देखो ये क्वेश्चन ही मैंने बताया कि पुनः किसने लगाया था दोबारा से? तो पुनः लगाया था औरंगजेब ने। अकबर ने खत्म कर दिया था 1564 ईस्वी में और इसने औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया था। अगला सवाल है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सराय घाट की लड़ाई लड़ी गई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो सराय घाट की लड़ाई, पहली बात तो सराय घाट आज के समय में क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी को ही सराय घाट बोला जाता था। और ये जो लड़ा गया था 1671 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1671 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो किस रानी की मृत्यु? तो रानी दुर्गावती की हो गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रानी दुर्गावती। अगला है, वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? तो मुगल साम्राज्य का 1556 ईस्वी में, बहुत आसान क्वेश्चन है, अकबर को मिला था। 1556 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। 1500 में 1500 तो हुमायूं की, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, तो हुमायूं की, ये शायद मैंने जहांगीर बोल दिया इसमें। तो ये 1556 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं की थी। उसके बाद अकबर को शासन मिला था और इसका क्रम था इनका, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये इनका क्रम था, औरंगजेब। तो इनका क्रम याद रखना। और फिर उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य आता है, उसका भी क्रम पूछ लिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। अगला सवाल है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर के घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो किस किले की बात की गई, तो किस किले में था ये? चित्तौड़गढ़ का किला था। ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले की घेराबंदी की थी, तो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। अगला सवाल है, जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जाट और सवार के बारे में बताना है। तो जाट और सवार हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, जाट और सवार। जो जाट होता था तो वो एक मनसबदार होता था, उसका पद होता था मनसबदार का। और मनसबदार की में जो घोड़े मिलते थे, उन तो घुड़सवारों की जो संख्या होती थी, घुड़सवारों की संख्या, उसको सवार कहा जाता था। जाट और सवार उसको कहा जाता था, घुड़सवारों की संख्या होती थी। तो ये मनसबदारी प्रथा से था। जमींदारी प्रथा को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन।
और जमींदारी प्रथा में क्या होता था, जमींदारी प्रथा में जमींदारों से टैक्स वसूला जाता था। इक़्तिदारी प्रथा, ये इक़्तिदारी प्रथा किसने शुरू की थी, ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। और इसमें क्या होता था, इक़्तिदारी प्रथा में इसमें ज़मीन के टुकड़ों को का वितरण किया जाता था। तो जो इक़्ता कहलाते थे, तो ज़मीन के टुकड़े होते थे उसको इक़्ता कहा जाता था, और जिसको मिलते थे उसको इक़्तादार कहा जाता था, इक़्तादार। अगला सवाल है, सिक्कों के 10 गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। गुरु अंगद हो जाएंगे दूसरे गुरु सेकंड नंबर के, और गुरु रामदास हो जाएंगे। गुरु रामदास हैं ये चौथे नंबर के गुरु हैं, 4 नंबर के, और गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के हो गए। और गुरु हरगोविंद जो हैं ये 6 नंबर के गुरु थे। 2 4 5 6 ये तो क्रम से हैं, ये दूसरे नंबर के गुरु थे। अगला सवाल है, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था? तो हरमिंदर साहिब, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर एक ही है, स्वर्ण मंदिर को ही हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। तो हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने कराया था? तो हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। और एक कौन सी सन में कराया था, इसकी सन भी पूछी जा सकती है, पूछी गई है। 1588 ईस्वी में कराया था इसका, गुरु अर्जुन देव ने 1588 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंचा था? तो किस मामले में अपने चरम पर पहुंचा था, किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा था, ये हो जाता था ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। अगला सवाल है, किसको अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यकरण के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राणा रणजीत सिंह को। राणा रणजीत सिंह 1830 ईस्वी में इन्होंने इसका सौंदर्यकरण करवाया था संगमरमर और सोने के साथ, 1830 में राणा रणजीत सिंह ने। अगला सवाल है, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये एक तो मुगल साम्राज्य था इसमें, मुगल, और दूसरे जो थे वो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के उस समय। ये तुकारोई कहाँ पड़ता है? ये बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में पड़ता है ये, और उस समय उड़ीसा बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। अगला सवाल है, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को किस सम्राट से अनुमति के लिए उसके दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था? कैप्टन विलियम्स किसके दरबार में आया था? पहली बार तो आया था जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में, 1608 में आया था ये सबसे पहले। उसके बाद 1615 ईस्वी में क्या आया था? टॉमस रो, सर टॉमस रो आए थे, टॉमस रो 1615 ईस्वी में। अगला सवाल है, जब हार निश्चित हो जाती है तो पुरुषों को सका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता है, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे पार नहीं आ सके। तो ये बात बोली जाती है राजपूतों के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजपूत। अगला सवाल है, किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो आगरा को अपनी साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था सिकंदर लोदी ने। ये कब बनाई थी? 1506 ईस्वी में बनाई थी और राजधानी, और 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सन पूछ ली जाती है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो कौन मारा गया था? ये प्रतापगढ़ की लड़ाई में मारा गया था अफजल खान, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 NH1 से भी जाना जाता है। ये NH1 आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, यह है आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ को संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, गुरु अर्जुन देव ने। अगला सवाल है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है पहले तो, कि मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा के सियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। उज़्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, और पृथ पक्ष से ये तैमूर वंश से था। तो 4 भी सही हो जाएगा, 3 भी सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मुगल साम्राज्य के दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा के रूप में नहीं वर्णित करते थे, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। और ये कौन सी ईस्वी में कराया था? 1799 ईस्वी में कराया था, 1799 ईस्वी में।
अगला सवाल है, फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो फतवा आलमगीरी लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा में लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था। तो गुरुमुखी लिपि किसने विकसित की थी ये बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो सेकंड नंबर के गुरु थे। सेकंड नंबर के गुरु थे। और गुरु रामदास 4 नंबर के थे। 4 नंबर हरगोविंद, ये हरगोविंद थे 6 नंबर के। 6 नंबर के थे हरगोविंद। और गुरु तेग बहादुर जो थे, तेग बहादुर ये 90 नंबर के गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9 नंबर। अगला सवाल है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। 1734 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चौथ और दसठ देशमुखी। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अष्टप्रधान के नाम से। कलिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ये? उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में स्थित है, बांदा जिला। अगला सवाल है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ये चांदी का सिक्का जारी किया था, उसको रुपये का नाम दिया था। अगला सवाल है, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी के प्रशासन को मॉडल बनाया था। अगला सवाल है, जैसे कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है कि गज लंबाई मापने की इकाई थी, इसको समान भागों में विभाजित किया गया था, तो उस भागों का नाम क्या था? तो उन भागों का नाम था तस्सुज। ये भाग होते थे इसके इस तरह से समान भागों में, तो इन भागों को क्या कहा जाता था? तस्सुज कहा जाता था। तस्सुज 1 2 3 3 भागों में थी। पहले में इसके पूर्वजों के वर्णन है, पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का। दूसरे में इसका प्रशासन के बारे में बताया गया है अकबर के। और ये तीसरा जो भाग था इसका 1 2 3, तो तीसरा भाग आईन अकबरी, जो आईन अकबरी थे तीसरा तो आईन अकबरी जो था तीसरा भाग था इसका। ये अकबरनामा थी, अकबरनामा लिखी थी ये अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। तो अकबरनामा का ही तीसरा भाग था ये। अकबरनामा का तीसरा भाग आईन अकबरी था, बाकी इसके दूसरा भाग में जो था प्रशासन था इसका, और पहले भाग में पूर्वज थे अकबरनामा के। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो तानरस की उपाधि से बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट ने ये उपाधि दी थी तानरस की मोर कुतुब बख्श को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1613 में मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो किसने दी थी? जहांगीर ने 1613 में। ये पहला कारखाना लगाया था सूरत में, इन्होंने अपना स्थायी कारखाना लगाया था 1613 में। और 1608 ईस्वी में इन्होंने अस्थायी कारखाना लगाया था। ये लगाया था ये 1608 में नहीं, 1611 ईस्वी में लगाया था, सॉरी। 1608 में तो ये परमिशन के लिए आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और 1611 ईस्वी में ये मसूली पट्टनम में लगाया था। पट्टनम ये शायद मैंने पिछले वीडियो में मैंने 1608 बता दिया है, उसमें भी आया था ये। 1608 में जो था ये अपनी परमिशन लेने के लिए आया था। और 1611 में ये मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना लगाया था। अस्थायी कारखाने की बात करें तो मसूलीपट्टनम में, और स्थायी कारखाना 1613 में ये सूरत में लगाया था अंग्रेजों ने अपना। अगला सवाल है, बादशाहनामा पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा के लेखक हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस मुगल शासक के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था? तो एतमादुद्दौला के प्रभाव में किसने शासन किया था? जाहिर सी बात है एतमादुद्दौला किसका ससुर था? ये जहांगीर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने अपने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। अगला सवाल है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उदयपुर।
उदयपुर में कोई भी वेधशाला नहीं है। और ये कहाँ कहाँ पर हैं जो ये इन्होंने बनवाई थी, ये वेधशाला है। एक तो वाराणसी में है, उज्जैन में हो जाएगी, मथुरा में। दो और हैं, ये दो हैं। एक तो हो जाएगा इसका जयपुर और दिल्ली, ये दो और बच रहे हैं इसमें, जयपुर और दिल्ली। ये 5 स्थान और बनाई थी, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा। उदयपुर में नहीं है। ये याद रखना है, जिस तरह अब आया है इसमें कोई भी आ सकता है, तो इनमें हमें सिर्फ 5 ही याद रखनी है कि वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, जयपुर और दिल्ली में बनवाई थी, और नहीं थी 5 ही इन्होंने वेधशाला बनवाई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो शाहजहां ने किसको दी थी? ये दारा सिकों को दी थी। दारा सिकों, ये शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तैरासी को कहा जाता था? तो तैरासी को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था जमा। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला सवाल है, में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो किस सन में औरंगजेब ने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो 1685 ईस्वी में मिलाया था, 1685 ईस्वी में। अगला सवाल है, किस सन में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुगल सम्राट ने कंपनी को जो है बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में स्थापित किया था, ये नियुक्त किया था 1765 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुगल सम्राट दरबार के इतिहास में लिखे गए हैं, यानी कि मुगल दरबार के जो इतिहास है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वे लिखे गए हैं फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन, ये बलबन है यहाँ पर, बलबन। तो ये बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इसको कहते हैं भगवान की छाया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो औरंगजेब के अधीन है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी दिल्ली में। और ताजमहल, जामा मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार, ये अलग अलग हैं। ताजमहल जो ये दिल्ली आगरा में है, ये बनवाया था शाहजहां ने। और दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ने ही बनवाई थी, शाहजहां। और कुतुब मीनार, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी। और ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने बनवाई थी। और जो आगरा की जामा मस्जिद है, आगरा की, वो बाबर ने बनवाई थी। और आगरा का किला, ये बाबर ने बनवाया था, आगरा का किला भी। और दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका। ये गतका है, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता था। भारत के किस निम्नलिखित राज्य में उत्पन्न हुई है ये गतका? गतका कहाँ पर उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है, इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा पंजाब। पंजाब में ये उत्पन्न हुई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो आगरा के ताजमहल की नकल है बीबी का मकबरा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और किसका मकबरा है? ये राबिया उद्दुरानी, राबिया उद्दुरानी का मकबरा है ये। किसकी पत्नी थी ये? ये राबिया उद्दुरानी औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगजेब की, औरंगजेब। और किसने बनवाया था? ये आजम शाह ने बनवाया था, आजम शाह। ये औरंगजेब का पुत्र था, आजम शाह ने बनवाया था। अगला सवाल है, मुंतखाबुत तवारीख की रचना किसने की थी? तो मुंतखाबुत तवारीख की रचना की थी, अब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूं ने मुंतखाबुत तारीख की रचना की थी। अगला सवाल है, भारत में पूरी तरह से निर्मित संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा, जो होसन शाह का मकबरा है, कहाँ पर स्थित है? जो पहला संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडू में। तो यह मांडू में स्थित है, जो पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल का इतिहास, जिसका शीर्षक अकबरनामा है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, अबुल फजल। और इसी के बारे में मैं बात बता रहा था कि जो अकबरनामा है वो 3 भागों में है, 1, 2, 3। पहला भाग जो था ये अकबर के पूर्वजों के बारे में है, पूर्वज। और दूसरा भाग जो है ये शासन के बारे में है अकबर के। और तीसरा भाग जो है, तीसरे भाग को ही आईने अकबरी कहा जाता है, आईने अकबरी।
अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही हैं। अब कथन नंबर ए है यहाँ पर ये, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही कथन है ये। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जून 1576 में लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों सही हैं। अगला सवाल है, उस फ्रांसीसी जोहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो 6 बार भारत की यात्रा किसने की थी लगभग? तो ये की थी टैवर्नियर ने, जीन बेपिस्ट टैवर्नियर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो दक्कन में इसने मुगलों का विरोध किया था, तो ये अहमदनगर का प्रशासक था, अहमदनगर। अगला सवाल है, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? तो दिल्ली में हुमायूं ने कराया था दीन पनाह का निर्माण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, दीन पनाह। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन पिराय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? तो ये गाया करते थे अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रशासन में दीवान इंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो किसका प्रशासन था ये प्रशासन थे सल्तनत काल के, ये प्रशासन थे सल्तनत काल के। तो राज्य पत्रचार को दीवान इंसा कहा जाता था, राज्य पत्रकार को, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सैन्य का जो था सैन्य विभाग वो था दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज को कहा जाता था सैन्य। और धार्मिक मामलों का होता था दीवाने रसालत, दीवाने रिसालत या रसालत कहा जाता था इसको। और वित्त का जो होता था तो वित्त का होता था दीवाने विजारत, दीवाने विजारत होता था ये वित्त विभाग। अगला सवाल है, बादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बादशाहनामा की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में लाया गया था? तो 1601 ईस्वी में खानदेश को अकबर ने मिलाया था, ये अकबर ने 1601 ईस्वी में। अगला सवाल है, मुगल काल में अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता खुदकास्ट, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन बताना है। तो 1602 तो गलत हो जाएगा, 1602 में सम्राट घोषित किया गया था, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, उसने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी, तो ये ठीक हो जाएगा, दीन इलाही। और वह बहुत शिक्षित था, यानी शिक्षित तो बहुत अधिक नहीं था और कई भाषाओं का जानता था, ये गलत हो जाए, ये भी इसका गलत हो जाएगा। और उसने हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध पानीपत का तीसरा नहीं था, सेकंड लड़ा था उसने, सेकंड युद्ध। तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है इसमें, दीन इलाही नए नामक धर्म की इसने शुरुआत की थी। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल के दौरान इसमें राजस्व मंत्री कौन था? तो राजस्व मंत्री टोडरमल था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, टोडरमल, ये राजस्व मंत्री थे ये टोडरमल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था। तो यह राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, कलानौर कहाँ पर है, ये सवाल में पूछा गया है कि कलानौर कहाँ पर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलानौर को तो पता है कि कलानौर में है हुआ था, लेकिन कलानौर ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है कलानौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कलानौर कहाँ पर है? पंजाब में। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या थी? पच्चीकारी किसको कहा जाता? तो पच्चीकारी कहा जाता था ये दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो दीवारों पर पुष्प प्रदर्शन होते थे जैसे कि ताजमहल पे बने हुए हैं, उसको पच्चीकारी कहा जाता है। अगला सवाल है, लखनऊ में इमामबाड़ा वर्ष 1784 में बनाया गया था। तो 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा बनाया गया, तो किसने बनाया था? तो इसमें हो जाएगा, इसमें तो कोई सा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 नोटा, नॉन ऑफ द अबव। तो इसको बनाया था, ये बनाया था आशफ उद्दौला ने, आशफ उद्दौला ने बनाया था ये, ऑप्शन नंबर
इसमें 5 हो जाएगा। और ये कब बनाया था? 1784 ईस्वी में। ये दिया हुआ भी है इसमें 1784 में, तो 1784 में बनाया था आसफुद्दौला ने। अगला सवाल है, औरंगजेब स्थित बीबी का मकबरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित संगमरमर से बना है। यह ताजमहल के समान डिजाइनों के कारण ताजमहल की नकल है। तो ये सही हो जाएगा इसका, और ये गलत हो जाएगा, पूरी तरह से संगमरमर से नहीं है। यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी की कब्रगाह है। तो ये सही हो जाएगा। और इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने बनवाया था, ये भी सही है। 4 भी सही है, 3 भी सही है, और ये भी सही है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, ये संगमरमर से नहीं बना है पूरी तरह से। बाकी ये 3 सही हो जाएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और आर लेवल वाले दो कथनों के संबंध में सत्य है। तो पानीपत, ये तो क्वेश्चन मैंने पिछले वाली वीडियो में हो गया था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं ये। और ये जो है आर ए की सही व्याख्या है, ये मैंने बता दिया था इसका। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या होता था? पिष्टक किसको कहा जाता है? लंबे प्रवेश द्वार जो होते थे उसको पिष्टक कहा जाता था, लंबे प्रवेश द्वारों को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पटियाला में स्थित नहीं है? तो पटियाला में कौन सा नहीं है? तो इसमें ये मोती है, मोती बाग पैलेस ये पटियाला में है। ये भी बहादुरगढ़ भी पटियाला में है, गोविंदगढ़ भी। लेकिन ये किला मुबारक जो है ये बठिंडा में है, ये इसके पंजाब के बठिंडा में। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, यानी कि ये नहीं है। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब का जो शीश महल है ना, वो करवाया था नरेंद्र सिंह ने, महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा 153 का। तो ये लगभग 150 सवाल हो गए हैं हमारे यहाँ पर, इम्पोर्टेंट सवाल हैं सभी। मैंने ये सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए थे इसमें। अब अगली जो वीडियो होगी वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगी, और उसमें भी कम से कम मैं 250-300 क्वेश्चन रखूँगा। 250-300 क्वेश्चन, वो भी सारे सिलेक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है जो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उनको मैं जो है हटा दूँगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें रखूँगा।